डिपार्टमेंट सिविल सेक्टर बनाया था, तो वो मतलब सेक्रेट सिविल सेक्रेट में फाइलें पहुँची ना, तो हम कहीं जा सकते हैं नहीं। सिविल इसका नामो निशान पता नहीं उन्होंने मिटा दिया। फिर से गवर्नर साहब को मिलने के बाद तो ये उसके सेक्रेट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन 78 में हमें ये अलाटमेंट हुई थी ज़मीन। हम इसी से काश्तकारी करके अपना गुजर बसर कर रहे थे। लेकिन 89 में जब सेरिकल्चर डिपार्टमेंट आया तो उसने हमारी ज़मीन ले ली, और भी बहुत सारे लोगों की ज़मीन ली, जैसे मतलब कोई 150 पौने 200 कनाल के करीब ज़मीन होगी। लेकिन उस वक्त मैं छोटा था, उस वक्त इन्होंने कहा था कि आपको मुआवजा जहाँ हम नौकरी दे देंगे। लेकिन उसके बाद इन्होंने मतलब रिफ्यूज़ कर दी ये बात कि हमने आपकी ज़मीन ली हुई है। हमको उसी बातों में ऐसी में उलझा दिया। सर हमें इतनी जानकारी नहीं थी, तो फिर भी हम मतलब पता करके ठुआ डिप्टी डायरेक्टर बैठते थे तो वहाँ गए। उन्होंने बोला कि आपकी फ़ाइल को जम्मू से आप पता करो। जम्मू वाले बोलते हैं जी श्रीनगर में सेक्रेटरीट चले गए हैं, वहाँ पता करो। सर अभी पीछे भी हम गए थे जब कोरोना टाइम के वक्त अंदर गए थे, तो फारूक साहब थे तब। अभी उनकी जगह पे शायद टीके भट्ट साहब आए हुए हैं, तो उनको भी मैं जाके मिला हूँ। तो बोलते हैं कि हमने आपकी फ़ाइल को ऊपर भेजा हुआ है, जब जवाब आएगा तो हम आपको बताएंगे। सर पता नहीं कैसी एडमिनिस्ट्रेशन है, कब जवाब आएगा। सर 30 साल हो गए हैं, हमारी मतलब 2 पीढ़ियाँ सर ख़त्म हो गई हैं, तो मतलब वैसे हमें घुमा रहे हैं। मतलब एलजी साहब के कहने पर भी मतलब 14 महीने सर बीत गए हैं, तो क्या मतलब एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी, क्या करें हम। कहीं भी सुनवाई नहीं है, कहीं भी हमारी सुनवाई नहीं है। हमें वापस शम भेज दिया जाए, शम सेक्टर हमें वापस भेज दिया जाए, नहीं तो इस डिपार्टमेंट को बंद करो। और जो लाखों की तनख्वाह हमारी ज़मीन पे ले रहे हैं उनको बाहर निकालो। ये क्यों रखा है डिपार्टमेंट यहाँ। हमें सर हम बहुत परेशान हैं, इतने परेशान हैं, आपने देखा मैं काम नहीं कर पाता हूँ, मैं हैंडीकैप हूँ, मेरे पेच बाहर आ गए हैं। मतलब अस्पताल जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। जो हमारी जमा पूंजी थी सब इन्हों किराओं में, ट्रैवलिंग में और मतलब डॉक्यूमेंट में सर ख़त्म करवा दिया। हमारे पास कुछ नहीं है। मतलब हरी ज़मीन का जो मुआवजा है वो हमें दिया जाए, नहीं तो हम आत्महत्या कर लेंगे सर। हमारे बच्चे हैं, अभी दूसरी पीढ़ी सर जा रही है। मेरे पिताजी 93 में मतलब डेथ हो गई थी। मेरी मेरा सर गोल्डन टाइम इन लोगों ने मैच समाप्त कर दिया। लेकिन इन्होंने मुझे एक आशा के रूप में मतलब हर वक्त गुमराह किया। जितनी बार हमने मतलब हमारे पास सर 20 फाइलें कंप्लीट पड़ी हुई है। 2007 में भी हमने फाइल दी थी। फाइलें देते हैं, आगे काम कुछ नहीं करते हैं सर, आगे मार्क कर देते हैं और कुछ नहीं करते हैं सर। आप सोचो 29 जुलाई 2021 को जब हम गवर्नर साहब से मिले, उस वक्त हमें ये आशा बनी कि हमारा काम हो जाएगा। फिर से मतलब एक कंप्लीट फाइल हमारी सिविल सेक्रेटरीट में पड़ी थी, फाइनेंस कमिश्नर और एग्रीकल्चर प्रोटेक्शन फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट में। तो उसके बाद फिर से मतलब पूरी फाइल को जो है वो वेरीफाई किया गया, मतलब ग्राउंड लेवल से लेकर शुरू तक। फिर अभी 5 महीने शायद हो गए, मुझे डेट याद नहीं है, इस पर लिखी होगी। मतलब उन्होंने डीसी साहब ने भी अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंप दी हुई है डायरेक्टर सेरिकल्चर को, और डायरेक्टर सेरिकल्चर ने एग्रीकल्चर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट और फाइनेंस कमिश्नर को। वहाँ से हमारी फ़ाइल जो है वो फिर पता नहीं लगता कि कहाँ चली जाती है। जब पूरी फाइल वेरीफाई होके जब उन लोगों के पास मतलब जाती है उन्होंने कभी आज तक हमारे साथ कोई नेगोशिएशन नहीं की है, कभी हमें कोई मतलब लेटर नहीं भेजा है, कभी कोई हमारे साथ बातचीत नहीं की है, ना ही किसी एडमिनिस्ट्रेशन ने की है और ना ही डायरेक्टर सेरिकल्चर ने की है। कभी 1-2 बार अगर हम फ़ोन करते हैं तो बोलते हैं वो आपका वो वहाँ भेजा हुआ, हमने डिस्ट्रिक्ट कठुआ में डीसी से बात करूं। सर डीसी के पास जाते हैं, कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। वो पहले बोलते हैं उसका फ़ाइल का नंबर लाओ, फिर जब हम नंबर लेने जाते हैं तो सर मिलते नहीं हैं। फ़ोन पे अगर बात पूछो तो वो उठाते नहीं हैं। तो सर क्या करें हम, आप ही बताओ क्या करें हम। 30 सालों में इन्होंने हमारी लाइफ जो थी वो बर्बाद कर दी है। हमारी ज़िंदगी का मतलब गोल्डन समय था जो हम
कुछ कर सकते थे, लेकिन इन्होंने हमें गुमराह करके हमें बर्बाद कर दिया। हमारी जो फाइल है अभी हम और क्या कहें, कितनी बार जो है वो उसको आप वेरीफाई करते रहोगे। जो उस पर लिखा है 5-5 पन्ने एक जैसे हैं, कई डीसी आए कई डीसी चले गए, मतलब सभी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंपी हुई है, डिपार्टमेंट को सौंपी हुई है सेरिकल्चर को, और सेरिकल्चर डिपार्टमेंट ने फाइनेंस कमिश्नर को सौंपी हुई है। तो आगे से जो है वो वहाँ हम जा नहीं पाते हैं, मतलब रोज़ रोज़ हम जा नहीं पाते हैं। तो अभी कहाँ मतलब हम गुमराह हो जाते हैं जब हमारी फाइल सिविल सेक्रेटरीट में जाती है, तो हम कहाँ है और हम किन से पता करें। आपका काम नहीं और क्या देता है? गुड गवर्नेंस की बात कही जाती है जम्मू कश्मीर में, क्या यही गुड गवर्नेंस आप देते हैं? सर क्या गुड गवर्नर है, मैं जब खुद मतलब गवर्नर साहब ने हमारी हालात को देखा है, तो अभी मैंने राष्ट्रपति तक मतलब सर लेटर लिखा था, उनको लेटर गया होगा। अभी चीफ सेक्रेटरी को शायद लेटर जो है वो राष्ट्रपति की तरफ से मतलब ऑफिस से आया है, तो उनको भी मैंने बोला था। तो बोलते हैं हमने आपकी फ़ाइल को एग्रीकल्चर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, वेलफेयर डिपार्टमेंट में भेज दी है और फाइनेंस कमिश्नर में भेज दी है, बस यही बात होती है। और ये बात कई महीनों से चल रही है। सर 2 नंबर को वेरीफाई करना था, 14 महीने हो गए हैं। क्या गुड गवर्नेंस है, मुझे तो कहीं दिखाई नहीं देती है, हर जगह स्ट्राइक चल रही है। हम कहाँ जाएं सर, हमारे छोटे बच्चे हैं, मेरे छोटे बच्चे हैं, तो मुझे बोलते हैं पापा तुम काम क्यों नहीं करते हो, काम क्यों नहीं करते हो? मैं क्या करूँ सर, सभी बोलते हैं। अगर मुआवजा नहीं मिला तो अगर नहीं तो क्या करें, फिर खुदकुशी करेंगे और क्या करेंगे।